हेलो एवरीवन भाई, आपकी फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की कल रात को एसएससी ने रिलीज़ कर दी है। और एसएससी ने जो ये आंसर की रिलीज़ करी है, ये नाटक करा है, वो आप सभी को पता है अब तो, ठीक है। और सब बच्चों का अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसा इन्होंने सीन क्रिएट कर दिया है कि मतलब कि एक तरफ से एक कुछ भी करते रहें लेकिन ना बच्चे आवाज़ उठा पाएंगे, ना टीचर्स आवाज़ उठा पाएंगे, ऐसा कर दिया मतलब, ठीक है। ना कोई अपनी आंसर की में क्या चीज़ें गलत हुई हैं, किसने मतलब कि ऐसा भी हुआ है उसमें आंसर की में कि मतलब मैं खुद अपनी आंसर की देख रहा था और मैं देख रहा था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे लेकिन वो अटेम्प्ट ही नहीं है। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने अटेम्प्ट कुछ करा था, और भाई इतना मेरे को एक्सपीरियंस है एसएससी की, मैंने इतने एग्ज़ाम दे दिए, फिर कोई भी एग्ज़ाम इतने दे दिए हैं कि मुझे पता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा या छोड़ दिया होगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में चलो हो भी जाता है, लेकिन ट्वेल्थ लेवल वाले में मेरे में 4-5 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे लेकिन उन्होंने अनअटेम्प्ट दे रखे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अटेम्प्ट जो करे थे, चलो अनअटेम्प्ट वाले तो इन्होंने शायद ऐसा भी कर दिया हो कि इन्होंने ऐसा कर दिया हो कि मतलब कि रिव्यू के लिए जो इन्होंने डाल रखे हैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से, उस पर भी बात करूंगा अभी मैं। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन तो मतलब कि येलो उस पर बना आ रहा है, मतलब कि येलो मतलब कि यही है कि हमने उन्होंने एसएससी की तरफ से यही है कि हमने अनअटेम्प्ट है, मतलब हमारी तरफ से अटेम्प्ट नहीं है और एसएससी की तरफ से रिव्यू भी नहीं है। तो पता नहीं भाई क्या इन्होंने करा है क्या नहीं करा है, तो बाकी मैं बता रहता हूँ भाई उसके हिसाब से मेरे क्या स्कोर बन रहा है तीनों सेक्शन का। बाकी मैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ, रैंक मित्र पे या फिर कहीं भी अपनी आंसर की मत डालो स्कोर देखने के लिए। आपको पता है कि एसएससी का बहुत एक स्ट्रिक्ट नोटिस निकला था और अभिनय शर्मा सर ने अपने वीडियो में बोला भी था, तो भाई इन्होंने अभी डाल दिया होगा, बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने डाल दिया होगा, लेकिन अब मत डालना, आगे से ये गलती मत करो, क्योंकि कुछ भी एक्शन हो सकता है उस चीज़ पे। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें ध्यान से रखना, क्योंकि एक आपके किसी भी एक्शन पे एसएससी जो है रिएक्शन कुछ भी भेज सकती है, ठीक है। मैं बात करता हूँ भाई सबसे पहले जो है आपका ग्रेजुएशन वाला, और उसमें सबका बहुत बुरा हाल है। तो मैं अपना बताता हूँ, मेरे 117 स्कोर बना है ग्रेजुएशन वाले में। और अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ लेवल वाले में उसमें 133 बना है। पता नहीं मेरे को कैसे भाई उसमें वन, चलो ग्रेजुएशन वाले में तो सबका ही एकदम सेम कंडीशन है, मैं देख रहा था बहुत बच्चों का स्कोर और उसके हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन ट्वेल्थ वाले में पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्या ही करा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैथ्स में तो दो क्वेश्चन ऐसे थे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि मेरे गलत हो नहीं सकते, वो भी इन्होंने अनअटेम्प्ट में डाल रखा है। तो पता नहीं भाई इन्होंने क्या ही करा है। तो फिर बाकी मैं बात करूँ टेंथ वाले में 161 स्कोर है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन मेरे को ऐसे देखने के लिए मिले जो मैंने अटेम्प्ट करे थे, लेकिन वो येलो बना रहा है उस पर। एक तो हो गया रिव्यू वाला समझ आता है मेरे को कि ठीक है रिव्यू में भेज दिया इन्होंने, और उसमें आगे चल के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो आगे की बात है। लेकिन जो येलो बना रहा है क्वेश्चन पे मतलब कि टिक कर, मतलब कि येलो मतलब कि हमने अटेम्प्ट ही नहीं है, मतलब कि स्किप लिखा रहा है इस क्वेश्चन पे, जो मेरे को लग रहा है कि मैंने करे थे लेकिन इन्होंने स्किप लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी आंसर की के बाद चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, और ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत बच्चे जो हैं आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बाकी आपका कितना स्कोर रहा है आप भी अपना शेयर कर देना। और मैंने एक दो दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि भाई इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की नहीं आ रही है, तो इन्होंने फाइनली डाल दी है। लेकिन बहुत बेकार है जो भी है ये, जो भी सिनेरियो है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके देखो भाई, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि सेव स्कोर का नहीं पता बता पाएगा कोई भी, क्योंकि किसको नंबर उनके मतलब कि जो बोनस नंबर मिलेंगे उनके, या फिर सबको मिलेंगे, जिसने अटैम्प्ट करा उसको मिलेंगे, जिसने नहीं करा अब किसको मिलेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो फाइनल स्कोर पता ही नहीं चलेगा कि किसका कितना आएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर। तो कट ऑफ बता, और फिर तो सिलेक्शन पोस्ट की कट ऑफ बताना ही बहुत मतलब कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो और सब बाकी देखो बताना भाई जिसके साथ जो भी इश्यूज हुए हैं, ठीक है, अपने इश्यूज तो बता ही सकते हो एटलीस्ट, इस पर तो कोई एसएससी ने नोटिस नहीं निकाला है। और अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी सीजीएल के आंसर की, तो सीजीएल के आंसर की में अब टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था और उसकी जो डेट है वो 12 या 15 अक्टूबर कुछ है, तो उसके बाद ही आपकी सीजीएल की आंसर की आ पाएगी। बाकी सीएचएसएल की भी डेट शायद इन्होंने शायद मतलब कि डेट सर्कुलेट हो रही है शायद 16 सितंबर से, सॉरी 16 अक्टूबर से, तो हो सकता है कि तब से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाए। और बाकी मेरे को तो भाई बड़ी मतलब कि अजीब सी इन्होंने आंसर की निकाली है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग की दही हुई है, और सबका ही सेम ही हाल है। और सिलेक्शन पोस्ट में अभी कितनी ज़्यादा मतलब कि वैकेंसी भी कुछ ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, उसमें भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब इससे पता ही नहीं चल जाएगा कि किसको ये वैकेंसी, मतलब तो रिज़ल्ट भी ऐसे निकाल दो कि भाई जिनका हुआ रिज़ल्ट उन्हीं के पास मैसेज जाएगा और उनको सेलेक्ट करके वो अपने डिपार्टमेंट में ले लेंगे। मतलब कि रिज़ल्ट भी पब्लिकली निकालो ही मत अब, ठीक है। तो यही चीज़ रह गई है, बस इसी चीज़ की कमी रह गई है, और ये भी कर ही दो अब, ठीक है।
क्योंकि यार इतना मतलब कि कुछ चीज़ें गलत हुई, चलो उसको इग्नोर करा, फिर धीरे-धीरे कुछ गलत हुआ, फिर कुछ इन्होंने करा, फिर कुछ करा, सब चीज़ इग्नोर होती चलेगी। अब ये भी इग्नोर ही होता चला जाएगा, क्योंकि पता है कि भाई इस टाइम पे सब कुछ, सारे टीचर्स भी अभी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं सामने। तो इसके बाद भी अगर कोई सपोर्ट मतलब कि मतलब कि देखो, हम अपने जो चीज़ें गलत हो रही है उसके लिए तो एटलीस्ट आवाज़ उठा ही सकते हैं ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई टीचर्स को एटलीस्ट अपनी ये सब भेजो, जो भी जिसके साथ इशू हुआ है और जो भी जिस टीचर से कॉन्टेक्ट में है, तो अपनी जेन्युइन चीज़ें उनको भेजो और प्रूफ के साथ कि हमने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। अब ये भी तो नहीं पता चलेगा कि हमने हम उसका कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास कि हमने हाँ भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था और ये एसएससी ने इसको अनअटेम्प्ट में मान लिया है। तो वो भी तो एक इशू है यार, वो भी तो फिर हम उसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे प्रूफ। तो वही है फिर, अब क्योंकि जो एसएससी जैसे कर रही है उसी के साथ साथ एक आंख बंद करके चलते रहो। बाकी मैं यही चाहूँगा कि भाई थोड़ी बहुत ना अभी ये चीज़ पे फ़ोकस करो कि आपके जो एसएससी सीजीएल का जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अलावा भी कोई आपके जो एग्ज़ाम स्टेट के एग्ज़ाम निकलते हैं कोई और है, उसको भी आप ट्राई करो, क्योंकि भाई एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या रिज़ल्ट निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि आपने देख लिया है, आपके सामने है भाई, सिलेक्शन पोस्ट से लेके स्टेनो फिर सीजीएल, सब में ही इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो रिज़ल्ट में तो पता नहीं भाई क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या क्या रहेगा, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? तो यही चीज़ मैं था बोल रहा था आपको। बाकी भाई क्या है, मतलब कि मेरा मूड तो था नहीं कल से वीडियो बनाने का, और मैं तो बस देख के मैंने कि आंसर किया, ये 2-4 क्वेश्चन मिलाए, फिर मैंने तो सो गया, ठीक है? मैंने फिर दिन में सुबह उठ के देखा था। बाकी भाई ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि रैंक मित्रा पे मैंने अभी पहले बता दिया है, वापस से बता देता हूँ, रैंक मित्रा या किसी पे भी आप अपना स्कोर मत डालो, ताकि आपकी आंसर की सेफ रहे और कहीं तक आपके आंसर की सर्कुलेट ना हो। क्योंकि वो आपके लिए शायद से, जैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा कोई रिस्क, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो मैं यही बस एक इन्फॉर्मेशन बतानी थी और बता दिया। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर थोड़ा भी डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो अपनी चीज़ें, और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और बात करें अगर आगे की चीज़ें क्या करनी है, तो उसके पर भी बात चलेगी। अभिनय शर्मा सर का क्या एक्शन रहता है इस पे, या फिर उनका जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर क्या रहता है, उसको उसका वेट करते हैं, और उसके बाद ही आगे की चीज़ें हम फॉलो करेंगे उनके साथ साथ। बाकी डीमोटिवेट फील कोई मत करो, सबका स्कोर, सबका क्वेश्चन रॉन्ग, सबकी शिफ्ट में हुए हैं, सिर्फ आपके में नहीं हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि वो बोनस नंबर किसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारे साथ, मतलब कि फिर वो सारी चीज़ें दिमाग में से निकाल दो अभी, क्योंकि उनका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के पास है। उन्हीं को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? ना कोई टीचर बता सकता, ना मैं बता सकता, ना ही कोई थर्ड पर्सन बता सकता कि एसएससी क्या कर रही है और आगे क्या करेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको इस टाइम पे यूनिटी बना के रखनी है, कि आपको बंटना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि उसी का फ़ायदा उठाया गया है एसएससी की तरफ से, और प्रोटेस्ट वो कंटिन्यू चल रहा होता तो शायद से, देखो प्रोटेस्ट की बात करूँ तो उसमें भी कोई टीचर की गलती थी नहीं, वो भी बच्चे ही थे जो जिन्होंने इतना सारा नेगेटिविटी फैला दी थी, जिसकी वजह से टीचर्स में रिएक्शन आया, ठीक है? देखने के लिए मिला रिएक्शन जो आया टीचर्स में, वो बच्चों के कारण ही आया, कि वो कभी इसको गाली दे रहे थे, कभी इसको, कभी उसको। तो अब वही है ना, फिर अब कोई एक टीचर क्यों सोचेगा कि भाई हम फ्रंट में आए और बच्चों के लिए ऐसे करें, क्योंकि पता है बाद में फिर गाली पड़नी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ, और चलो ठीक है, सबको देखा भी आंसर के आने के बाद सबका मूड बहुत बेकार हो गया होगा, ठीक है? तो उसको, मूड को लाइट करो, 2-3 दिन का रेस्ट लो, और सोचो कि हमें एसएससी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर कुछ ऐसा देखो जो आपके स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। और एसएससी का मेरे को लग नहीं रहा कि अगर ऐसे चलता रहा तो आगे कुछ भी होने वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और इस चैनल से जुड़ जाओ, थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट आपको करता रहूँगा, थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें, क्योंकि देखो मतलब कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो मेरे साथ भी हो रही हैं, तो फील जो है फिर वो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें आप फील कर रहे हो, ठीक है? तो बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आगे चल के फेलियर ही देखने के लिए मिलेंगे, एक टाइम आपका भी आएगा, आपको भी सक्सेस देखने के लिए मिलेगी, आप भी अच्छे खासे एक पोस्ट पे जाओगे। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया, वो एसएससी जाने अब उसको कैसे चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।